साथियों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। आज हम वीडियो से रिलेटेड इसमें जो श्रृंखला है, इसमें हम हिस्ट्री से संबंधित जो पूर्वावलोकन है, घटना चक्र, इससे संबंधित जो विविध का पोर्शन है आधुनिक भारत में, उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये उसका पहला वीडियो है। इस वीडियो का एंजॉय लीजिए और अपनी रिवीजन को और मजबूत करिए। देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। पहला कथन है आपका, सूची मिलान करें। अब सूची यहाँ पे मिलान करें, तो सूची को मिलान करना है क्या है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की बात किया जाए तो ये 1824 में एमहर्स्ट के कार्यकाल में हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की बात किया जाए तो ये 1838 में हुआ था, आकलैंड के समय में। याद रखिए, जो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था वो लिटन के काल में हुआ था, 1877 के करीब में, और दोनों में अंग्रेजों को हार मिली थी, मुंह की खानी पड़ी थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात किया जाए, ये 1775 में आपका वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। वहीं द्वितीय जो है आंग्ल मैसूर युद्ध की बात किया जाए तो ये 1780 में हुआ था। याद रखिए 1780 में। अगर यहीं पे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात किया जाए तो प्रथम आपका हुआ था, फर्स्ट जो है आपका 67 से 1767 से यहाँ पे 1767 से 69 के बीच में हुआ था। और दूसरा आपका 1780 से 84। तीसरे की बात किया जाए तो ये 1790 से 92 के बीच में हुआ था। और चौथा जो है आपका ये 1799 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है यहाँ पे दास्ता का अंत। दास्ता का अंत अगर बात किया जाए तो दास्ता का अंत तो ये जो है 1843 में एलनबरो के काल में हुआ था। नेक्स्ट है, किस अकाल को जो है प्रकोप का समुद्र कहा गया। याद रखिए, किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया तो ये उड़ीसा अकाल जो है 1866 से 67 के बीच में ये हुआ था। इसको जो है प्रकोप का जो है समुद्र कहा गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है, अब यहाँ पे कालानुक्रम दिया हुआ है, व्यवस्थित करना है। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट जो है ये 1876 में आया था। याद रखिए, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट जो है 1876 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में आया था। बंगाल टेनेंसी एक्ट की बात किया जाए ये 1885 में आया था। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट जो है 1890 में। तो ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप जो है दोहरा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे कथन की बात किया गया है। कथन है, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये किसने कहा था तो ये एटली ने कहा था। याद रखिए, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये एटली ने कहा था। नेक्स्ट कथन है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, ये अरविंद घोष ने कहा था। किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला, किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? तो ये गांधी और तिलक ने किया था। याद रखिए, गांधी और तिलक ने। नेक्स्ट है, विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की। तो ये जीवी मावलंकर ने कब? ये 1946 में। ये प्रथम जो है अध्यक्ष भी थे, तो इन्होंने किया था। अंबेडकर की बात किया जाए तो इनका जन्म, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 1891 एमपी महू में हुआ था, और मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 में हुआ था इनकी मृत्यु। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे दिया हुआ है टैगोर की मृत्यु कब हुई? तो ये 1941 में। याद रखिए, 1941 में। और इनसे संबंधित गीतांजलि की बात किया जाए तो इन्हीं से संबंधित है, और विश्व भारती जो कि यूनेस्को का स्थल जो है चुना गया है। और इनको महान प्रहरी किसने कहा था? तो गांधी जी ने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। स्वदेशी आंदोलन कपड़े जलाने को जो है निष्ठुर बर्बादी, यानी स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो कपड़े जलाए जा रहे थे, इसको निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ये भी याद रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान नारा किसने लगाया था। नेक्स्ट है, कथन दिया हुआ है यहाँ पे,
आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। तो ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। याद रखिए, महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट है, अगला कथन है, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं हो सकती। याद रखिए, नहीं हो सकती। ये सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल में कहा था। किसमें कहा था? द इंडियन स्ट्रगल में कहा था। और कथन एक है कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। किस वर्ष बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो ये 1854 में हुई थी। और किसने किया था? तो कावसाजी डाबर द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट है, कथन है आपका कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था। किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने। अगर बात किया जाए साम्यवाद का उच्चतम पुजारी किसे कहा गया? ये जवाहरलाल नेहरू को कहा गया। ये डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे आता है, इसको याद रखिए। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन है? याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन है? तो फ्रैंक मोरिस हैं। फ्रैंक मोरिस। वहीं पे गांधी का जीवनीकार अगर बात किया जाए तो लुई फिशर हैं। तो इन दोनों को जो है ये डायरेक्टली क्वेश्चन आए हैं, इनको आप जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट है, साराबंदी आंदोलन ये 1922 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिए, ये जो है सरदार पटेल ने किया था इसका जो है नेतृत्व। आर्य समाज की स्थापना जो है कब हुई थी? तो ये 1975 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। अल हिलाल पुस्तक की बात किया जाए तो ये अबुल कलाम से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे कालानुक्रम है, इसको जो है देख लीजिए। चंपारण आंदोलन ये 1917 में है, ये डायरेक्ट हमने मिलान किया है। असहयोग आंदोलन ये 1920 से 22 के बीच में हुआ था। और दांडी मार्च जो है ये 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो की बात किया जाए तो ये 1942 में हुआ था। तो ये मिलान हमने किया है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था। किसने 1921, याद रखिए 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, याद रखिए मांग उठाया? किसने उठाया था? कब? 1921 में। ये मौलाना हसरत मोहानी ने उठाया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आया हुआ है, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? तो ये माउंटबेटन ने। किसने? माउंटबेटन ने ठहराया था। नेक्स्ट है, 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की बात है की अध्यक्षता किसने किया था? याद रखिए, यह मुस्लिम सम्मेलन है, सर्वदलीय सम्मेलन नहीं, जिसका मोतीलाल नेहरू ने किया था। ये जो है मुस्लिम सम्मेलन की बात किया जाए, इसकी अध्यक्षता तो ये आगा खान ने किया था। किसने किया था? आगा खान ने। नेक्स्ट है, अगला है, अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। नेक्स्ट है, आधुनिक बिहार के निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, आधुनिक बिहार के निर्माता कौन है? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो अब्दुल गफ्फार खां। फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिए। बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था। किसको जाना जाता था? तो फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखिए, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, तीनों लोग जो है ये बंबई त्रिमूर्ति। और इन्होंने मिल करके 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1885 में जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, इन लोगों ने किया था। नेक्स्ट है यहाँ पे, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा जो है प्रारंभ कौन सा आंदोलन था? तो ये आपका लाल कुर्ती आंदोलन था। और इन्हीं ने जो है, इन्होंने ही खुदाई खिदमतगार स्वयंसेवक संगठन की स्थापना भी किया था। टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे थे। किस उम्र में? ये 17 वर्ष की उम्र में उभरे थे, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है, कस्तूरबा गांधी व देसाई की समाधियां किस परिसर में है? तो ये आगा खां पैलेस पूना में है।
याद रखिए आगा खां। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये लोग बंद थे, उसी समय जो है 44 में इन लोगों की मृत्यु हुई थी। तो कस्तूरबा व देसाई की समाधियां किस परिसर में है? तो आगा खां पैलेस में है। कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता कौन थे? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए, ये आपका पट्टाभिसिता रमैया। याद रखिए त्रिपुरी संकट में भी जो है गांधी ने जो है इनको जो है कहा था, इनको अपनी प्रेस्टीज मान करके इनको खड़ा किया था, और उसमें जो है सुभाष चंद्र बोस जो है जीत गए थे। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है बंगाल दुर्भिक्षु का वर्ष जो है जिसमें लाखों लोग जो है दिवंगत हुए थे, ये 1943 में हुआ था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था, तो ये दादा भाई नौरोजी। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का जो है चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था, ये दादा भाई नौरोजी जी हैं। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन जो है घुमा कर पूछ सकता है कि ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम जो है भारतीय कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी ही थे। अगर बात किया जाए भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये 1892, इसको भी इम्पोर्टेंट करिए। ये जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा जो है ये जो है 1892 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है स्वाधीन भारत के प्रथम औद्योगिक नीति के जिस वर्ष घोषित की गई थी, ये 1948 में 6 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिकी नीति जो है घोषित की गई थी आज़ादी के बाद जो है। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे दिया हुआ है भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? ये केरल में हुई थी। किस सन में हुई थी? 1957 में हुई थी। यानी भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? ये केरल में हुई थी। नेक्स्ट है, हम देखते हैं किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे? मतलब किस चीज के पक्षधर जो है नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे? ये भारी औद्योगिकीकरण, यानी औद्योगिकीकरण को जो है गांधी जी पक्षधर इसके नहीं थे, लेकिन नेहरू थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? ये कराची अधिवेशन 1931 में। इसी में याद रखिए इनको जो है काले झंडे भी दिखाए गए थे। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने बनाया था? तो ये 1944 जुलाई में ये आया था, और सी राजगोपालाचारी थे। याद रखिए ऑप्शन में आपका चितरंजन दास भी रहेगा, लेकिन ये आपका गलत रहेगा। आप जो है किसको टिक करेंगे? आप सी राजगोपालाचारी को करेंगे। तो यहाँ तक हमने जो है ये वीडियो कवर किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।